हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, आज हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। प्रयास यह है कि हम सारे श्लोक और उनके अनुवादों को पढ़ेंगे तो स्पीड थोड़ा तेजी रहेगी, और अंत में हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य में भी पढ़ेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि हम सारे श्लोकों को पढ़ चुके हैं। इट्स अ क्विक रिविजन। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्याम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हमने देखा था कि दुर्योधन को यहाँ पर राजा बोला गया, वो राजा है नहीं अभी, इसलिए बोला गया क्योंकि कूटनीति में बहुत तेज है, पॉलिटिक्स में बहुत तेज है। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो धृतराष्ट्र के मन में संदेह था, कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव से मेरे जो पुत्र हैं वो संधि ना कर ले, वो समझौता ना कर ले। तो संजय कह रहे, नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंता नहीं है। आपके जो पुत्र हैं, ऑल्दो वो धर्म क्षेत्र है, लेकिन आपके पुत्र भी कुछ कम नहीं है। देखिए, आपके पुत्र ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन अपने आचार्य के पास गया और अपने आचार्य को ऐसा बोलता है। उसने पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखा, अर्थात युद्ध की दृष्टि से देखा, मतलब समझौता करने का कोई इरादा नहीं है उसका। और वो इस प्रकार से अपने गुरु पर कटाक्ष मारता कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद, बुद्धिमान इसलिए क्योंकि वो बुद्धिमान है, उसने आपसे सारी युद्ध कला सीखी है, और इनडायरेक्टली अपने शिष्य को, अपने गुरु को मूर्ख बोल रहा है दुर्योधन कि आप जानते थे कि यह आगे चलकर आपका वध करेगा, फिर भी आपने इसको शिक्षा दी। और अगर मान लीजिए जो द्रोणाचार्य हैं गुरुदेव, अगर वो दुर्योधन से कहें कि तुम धृष्टद्युम्न की इस छोटी सी सेना से डर गए हो, तो फिर दुर्योधन कहता है, नहीं नहीं, इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। कौन से बड़े बड़े योद्धा हैं? अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। कौन कौन? यथा महारथी युधान, विराट और द्रुपद। और कौन कौन है? दृष्टकेतुश्च कितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र, ये कौन है? अभिमन्यु, और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो अभी क्या कर रहा है दुर्योधन? पांडवों की सेना के योद्धाओं के नाम गिना रहा है। आई होप आप हम इन सभी के विषय में पढ़ चुके हैं, राइट? दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव्य, ये बड़े बड़े महारथी हैं जो पांडवों की सेना में देख रहे हैं। अब दुर्योधन सोचता है कि मैंने अपोजिट टीम का इतना गुण बखान कर दिया तो कहीं मेरे जो योद्धा हैं वो निरुत्साहित ना हो जाए। तो फिर कहता है कि अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। वो कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा कि नायकों के विषय में जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। पहली बात, जो दुर्योधन है वो अपने गुरु से ऐसा कह रहा है। गुरु कौन? द्रोणाचार्य, जो कि पांडवों के और कौरवों के गुरु है। तो क्या अपने गुरु को बताने की जरूरत है दुर्योधन को? कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी तो सब जानते हैं। तो ये क्यों बता रहा है? वास्तव में दुर्योधन को बहुत भय लग रहा है। पांडवों की इतनी विशाल सेना को देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित होता है कि इतने कम समय में, कितने कम समय में, अभी तो अज्ञातवास पूरा हुआ था, राइट? 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। 13 साल तक जो पांडव हैं वो पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं, राजकार्यों से दूर रहे हैं जंगल में, और तुरंत ही अज्ञातवास के बाद ये युद्ध हो रहा है।
तो इतने कम समय में इतनी बड़ी सेना लेकर ये कैसे आ गए हैं? और ऐसा नहीं कि कोई टिंगड़ी पहलवानों को लेकर आए हैं, बड़े बड़े शूरवीरों को लेकर ही आए हैं। ठीक है, उसके मन में बहुत भय है। तो अभी वो अपने गुरु को बता रहे कि मैं आपकी सूचना के लिए अपने नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये सूचित करता है, उसको बहुत डर लग रहा है, इसलिए वो ये सब बोल रहा है। कौन कौन है वो? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। वो कह रहा है मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भवान सबसे पहले उनको, फिर कहते हैं भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। सो आप हो, राइट। कृपाचार्य है, कृपाचार्य कौन है? आपकी पत्नी के भाई हैं। अश्वत्थामा कौन है? आपका पुत्र है ना। इस प्रकार से कूटनीति में बहुत तेज है दुर्योधन, तो उनके रिश्तेदारों को बोल रहा है। सो अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और कह रहा है ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है, राइट। और ऐसा ही वास्तव में होता है, ये सभी वीर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन कहना चाहता है कि ये सभी बहुत बड़े महारथी हैं और इनके पास बड़े बड़े हथियार भी हैं और ये सभी युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। सो अब दुर्योधन कह रहा है हमारी शक्ति अपरिमेय है, मतलब असीमित है, और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, वी आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। यहाँ पर दुर्योधन कंपेयर कर रहा है अपने सेनापति को, अपनी सेना के सेनापति को दूसरे सेना के सेनापति से नहीं, भीम से, राइट। कौरवों के सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। और पांडवों के सेनापति कौन है? धृष्टद्युम्न। तो अगर दुर्योधन कंपैरिजन कर ही रहा था तो भीष्म पितामह का कंपैरिजन धृष्टद्युम्न से करना चाहिए था, लेकिन वो भीम से करता है। क्यों? क्योंकि उसको भीम से बहुत डर लग रहा है, कह रहा है। तो यहाँ पर जो संस्कृत में जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, इसको हमने तब रियलाइज किया था जब हम ये श्लोक समझ रहे थे, राइट। अपर्याप्तम का अर्थ होता है कि इनसफिशिएंट, हमारी जो शक्ति है वो, हमारा जो पावर है वो इनसफिशिएंट है, और जो भीम का वो क्या है? पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है उनकी शक्ति। इस प्रकार से शब्दों ये श्लोक संस्कृत से रिलेट किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी सोच रहा है कि मैंने इतने सारे शूरवीरों का नाम ले लिया, राइट, और जो बाकी बच गए वो कहीं ये ना सोचे कि हमको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, तो बोला कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर अब आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जब दुर्योधन इस प्रकार बात कर रहा है अपने आचार्य से, तो आचार्य सब कुछ भांप रहे हैं कि डर गया है, और पितामह भी भांप गए हैं, राइट। तो इस दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने अपने शंख को बजाया, जिसकी ध्वनि कैसी थी? शेर की सिंहनाद की गर्जना जैसी थी। तथा शंखाश्च भेर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैवाभिहन्यन्त शब्दस्तु मुलोऽभवत्। तत्पश्चात उसके बाद क्या हुआ? शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। तो जब युद्ध हो रहा है तो उसमें वाद्य यंत्र भी होते हैं बड़े बड़े घोषणा करने के लिए, तो ये सब कुछ बज उठे एक साथ। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था, बड़ा हल्ला हुआ, ये सब हुआ। तो कौरवों की सेना में भीष्म पितामह ने अपना सिंहनाद जैसा शंख बजाया, और उनकी सेना की तरफ पूरी सेना ने क्या कर दिया? बड़े सब लोग अपने शंख बजा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बिगुल, तुरही इस प्रकार सहसा एक साथ बज रहा है। तो क्या हो रहा है? बहुत हल्ला हो रहा है, अर्थात कौरवों ने अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी है, राइट। पांडवों के विषय में नहीं बताया, अभी कौरवों ने युद्ध की घोषणा
कर दी है। ततः श्वेतर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। इसका अर्थ है दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो कौरवों की तरफ से इस प्रकार का हल्ला हुआ, युद्ध की घोषणा हुई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरी ओर यानी पांडवों की तरफ से बहुत विशाल एक रथ था, उस पर कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे। उन्होंने अपने अपने दिव्य शंखों को बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। अभी देखेंगे, जब हमने कौरवों के विषय में पढ़ा था उनके शंखों के नाम नहीं बताए जा रहे थे। अब हम पांडवों के विषय में पढ़ रहे हैं, उनके शंखों के नाम बताए जा रहे हैं। ये सूचित करता है कि उनके शंख क्या हैं? विशेष हैं। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग शंखों के नाम बताए जा रहे हैं। कौन कौन से हैं शंख वो? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टिद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। ठीक है, सभी योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य शंख को बजाया। सघोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोभ्यानुनादयन्। अब बोल रहे हैं कि जब पांडवों ने इन शंखों को बजाया, उसकी ध्वनि से क्या प्रभाव पड़ा उसे इस श्लोक में बताया जा रहा है। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इस प्रकार के जब शंखनाद गूंजने लगे तो क्या हुआ? आकाश और पृथ्वी में इतना इतना शोर हुआ, इतना कोलाहल हुआ कि जो धृतराष्ट्र हैं, उनके पुत्र हैं, उन सभी के हृदय क्या हुआ? विदीर्ण हो गए। मतलब डर से वो भयभीत हो गए, उनके हृदय फट गए। इस प्रकार का उनको महसूस हुआ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर बोल रहे हैं, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। तो ऐसा हुआ, राइट? कौरवों ने युद्ध की घोषणा कर दी, पांडवों ने भी अपनी तरफ से युद्ध की घोषणा कर दी, राइट? ये इस प्रकार के शंखनाद का मतलब होता है कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। अब क्या होना चाहिए? अब युद्ध होना चाहिए, राइट? तो उसको बता दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन कौन? पांडुपुत्र अर्जुन। उन्होंने अपना धनुष उठाया, वो तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब अर्जुन कुछ बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्याम्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अर्जुन कृष्ण को एक आदेश देते हैं। क्या देते हैं? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, जो भक्तों पर कृपा करने से कभी नहीं चूकते, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। वो कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध की महान परीक्षा में मुझे किनसे लड़ना है। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो अर्जुन को इस युद्ध को करने की कोई इच्छा नहीं है। वो चाहते थे कि शांति से सब सुलझ जाए।
लेकिन इस दुर्बुद्धि पुत्र, यानी दुर्बुद्धि पुत्र कौन? दुर्योधन, इसके कारण ये युद्ध होने वाला है जिसमें इतने सारे लोगों की हत्या हो जाएगी, इतने सारे लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे, राइट। तो जो दुर्योधन है उसको दुर्बुद्धि बोला है, तो इसका एक और अर्थ हमने टीका में सीखा था कि जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बुद्धि भी कुछ खास नहीं है, राइट। जिनका लीडर ही दुर्बुद्धि है तो वो जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे होंगे, इस तरफ वो इंगित करना चाह रहे थे। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि। एक मिनट। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब ये श्लोक भगवान के भक्त वात्सल्यता को सूचित करता है। इस श्लोक में भगवान के भक्त वात्सल्यता को सूचित किया गया है कि अर्जुन ने उनको आदेश दिया। किसको आदेश दिया? भगवान को, जो कि सभी आध्यात्मिक और सभी भौतिक जगतों के क्या हैं, सोर्स हैं। उनको आदेश दिया, और भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनकी सेवा के लिए वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही अपने भक्त के आदेश पर क्या किया? उन्होंने, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीति। तो भगवान ने कहां पर उस रथ को खड़ा किया? जहां पर भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। दिस इज द ओनली लाइन जो कृष्ण भगवद गीता के पहले अध्याय में बोलते हैं। हे पार्थ, यहाँ पर उपस्थित सारे कुरुओं को देखो। और हमने इसको समझा था कि इस एक लाइन से वो अर्जुन के मन में मोह को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे अर्जुन क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा, राइट। ये कब का समय है? सुबह का समय है, राइट। आने वाली एकादशी को गीता हम दिसंबर में गीता जयंती मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन भगवान ने गीता बोली थी। तो इस दिसंबर में जो आने वाला है, 5000 वर्ष भगवान ये गीता बोलते हैं, राइट। तो सुबह का समय है और युद्ध होने ही वाला, युद्ध की घोषणा हो गई है। तो अर्जुन, देखो अभी क्या होता है, अर्जुन सेना के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। उन्होंने अपने सभी संबंधियों को देखा। तो क्या हुआ इसके बाद? तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। संबंधों की विभिन्न श्रेणियां कहाँ? भीष्म पितामह से लेकर के अभिमन्यु तक, राइट। और अपने पौत्रों को भी देखा उन्होंने। तो इतना संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखकर वो करुणा से अभिभूत हो गए और उन्होंने क्या कहा? अब यहाँ से अर्जुन विषाद योग का वर्णन होगा, जिसमें अर्जुन अपने विषाद का वर्णन करेंगे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अर्जुन देख रहे हैं उनको पता है युद्ध होगा तो ये सब मारे जाएंगे। फिर कहते हैं, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। वो बोल रहे हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अर्जुन कहते हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। दोनों सेनाओं के बीच में जब अर्जुन अपने संबंधियों को देखते हैं ऑपोजिट टीम में, वो सोचते हैं मुझे इनसे युद्ध करना है, इनको मारना है, तो कह रहे मुझे, मैं अब यहाँ पर खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ।
फिर क्या बोलते हैं, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट में क्या मिलेगा, उनको विजय मिलेगी, ठीक है, राज्य सुख मिलेगा। वो बोल रहे हैं मुझे नहीं चाहिए ये विजय, नहीं चाहिए राज्य सुख, ठीक है। अब बोलते हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तयमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला संबन्धिनस्तथा एतान्नं हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्य जनार्दनम। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उनको चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मतलब आप तो मधुसूदन हैं, आपने मधु नाम के असुर को मारा है। आप गुरुसूदन थोड़ी, आपने अपने गुरुओं की हत्या थोड़ी की है, लेकिन मुझे तो अपने गुरुओं को मारना पड़ेगा यहाँ पर। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, हे जनार्दन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों न मिलता हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इस प्रकार से अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं। फिर कह रहे, अब उन्होंने पॉजिटिव देखा कि अगर मैं युद्ध करता हूं मुझे क्या अच्छा मिलेगा, विजय और राज्य सुख। बोलते मुझे नहीं चाहिए, तीनों लोगों का राज्य भी मिलता है तो भी मुझे नहीं चाहिए, राइट। और कह रहे, भला धृतराष्ट्र के पुत्र जिन्होंने इनके प्रति कितने अपराध किए, राइट, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, इनका राज्य छीन लिया, इनकी पत्नी का इतना अपमान किया, फिर भी बोल रहे इनको मार के हमें क्या सुख मिलेगा। अर्थात भगवान जो अर्जुन है उनकी चेतना कितनी उच्च है, देखिए भगवान के भक्त हैं, उनको क्षमा कर चुके हैं पहले ही। फिर कह रहे हैं, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। बेचारे वो बोल रहे हैं, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, अर्थात आप तो आप तो लक्ष्मीपति, आप तो माधव हैं, शुभ, सारा ऑस्पिशियस रहता है जहां पर आप रहते हो, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न गेयस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपद्यश्भिर्जनार्दन कुलक्षय कृतं दोषं प्रपद्यश्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं कौरव, और कौरव के जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, क्योंकि इनकी चेतना में लोभ है, ये लोग लालच से भरे हुए हैं, इसलिए ये इस युद्ध के दुष्परिणाम को नहीं देख सकते हैं। इस युद्ध के दुष्परिणाम में हमारा परिवार विनष्ट हो जाएगा। इस दोष को ये लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं, इसलिए हमको इस प्रकार के पाप कार्य में नहीं लगना चाहिए। फिर कह रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कह रहे हैं अर्जुन, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। वो कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार कुल का नाश हो जाता है, अर्थात युद्ध में सारे वयोवृद्ध मारे जाते हैं, क्योंकि युद्ध में तो सारे चाचा ताऊ मामा पितामह ये सब लोग उपस्थित है ना, ये लोग मारे जाएंगे, आने वाली पीढ़ी को धर्म सिखाने वाला कोई नहीं होगा।
राइट। वो बोल रहे हैं इस प्रकार पूरा कुल जो है वो अधर्म में चला जाएगा, अधर्म से ग्रसित हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। संकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पुतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। इससे क्या होगा, फिर बोल रहे अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। अवांछित बच्चे होंगे तो हेलिश लाइफ उत्पन्न होगी सभी के लिए। ऐसे पतित कुलों के पुरखे यानी जो पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। राइट। ये अवांछित बच्चे जो होते हैं ये ट्रेन नहीं होते हैं वर्णाश्रम में, इनको नहीं पता होता है, तो ये जल और पिंडदान वाली प्रक्रियाओं को नहीं करते हैं और पितर लोग ऐसे जो पितर लोग हैं वो गिर जाते हैं। दोषरे तय कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। फिर कह रहे हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजना और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो जिन लोगों के कारण ऐसे बच्चे उत्पन्न हुए, राइट, उनके कारण जितने भी समाज के लेवल पर या पारिवारिक जो भी परंपराएं होती हैं वो सब विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतम वासो भवति इति अनुशुश्रुमा। अब अर्जुन यहाँ पर वो बात कहते हैं जो उन्होंने गुरु परंपरा में सुनी है, अपने अनुभव के बेस पर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने गुरु परंपरा में क्या सुना है, हे प्रजापालक कृष्ण, हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अर्थात कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैंने ये गुरु परंपरा में सुना है तो ये बात झूठी नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम युद्ध करेंगे तो कुल का नाश होगा, कुल का नाश होगा तो कुल धर्म का नाश हो जाएगा, तो हम पर ऐसा दोष आएगा और जिसके कारण क्या होगा, हमको नरक में वास करना पड़ेगा। राइट। इस छोटे से राज सुख के लिए जो कि मुझे बहुत कम समय के लिए भोगना है, उसके कारण मैं सदैव नरक में वास करूंगा। दिस इज नॉट वाइज, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन कह रहे हैं ओह कितने आश्चर्य की बात है, हम सब यानी कि कृष्ण आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं अरे कितने आश्चर्य की बात है, हम सब मिलकर इतना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि ये सब मेरे सुख के लिए हो रहा है। अगर कोई स्वार्थ से प्रेरित होकर अपने सुख के लिए किसी और जीवात्मा को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है या उसका वध करता है तो ये पाप है। ठीक है। लेकिन अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो वो पाप नहीं है। ये जो युद्ध हो रहा है क्यों हो रहा है, ये युद्ध क्यों हो रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। राइट। भगवान चाहते हैं कि इस प्रकार के जो आसुरी शक्तियां हैं, इस प्रकार के राजा लोग जो अधर्मी हो गए हैं वो सब एकत्रित हो और ये युद्ध हो और उसके बाद राज सिंहासन पर एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति विराजमान हो, जो कि कौन है, महाराज युधिष्ठिर। राइट। भगवान खुद कहते हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ, मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो दिस इज द मिशन ऑफ कृष्णा और वो उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए अर्जुन को निमित्त बना रहे हैं। लेकिन अर्जुन इस वक्त उसको नहीं देख पा रहे। अर्जुन सोच रहे कि मुझे सुख पहुंचाने के लिए ये इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अर्जुन फाइनल डिसीजन देते हैं कि वो क्या करेंगे। अर्जुन कह रहे हैं यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कह रहे हैं यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं युद्ध भूमि में से पीछे भाग कर नहीं जाऊंगा, मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और मुझ निहत्थे को मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा और प्रतिरोध भी नहीं करूंगा, काउंटर अटैक भी नहीं करूंगा और वो लोग मुझे मार डालें, ये मेरे लिए बेटर होगा। जबकि ये ऐसा क्षत्रिय के लिए धर्म नहीं है, फिर भी अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बेहतर होगा। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद अर्जुन ने डिसाइड कर लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो लोग मुझे मार डालें, दिस वुड बी, ये मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब संजय कहते हैं संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से, मतलब बहुत दुखी है, उनका जो चित्त है
वो शोक से संतप्त हो गया, तप्त हो गया है। और उन्होंने क्या किया, वो रथ के आसन पर बैठ गए। तो जब अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तब वो खड़े थे, उन्होंने दोनों सेना का अवलोकन किया, दोनों सेनाओं को देखा, राइट। अब अपने संबंधियों को देख करके वो करुणा से अभिभूत हो गए। और अब क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो लोग मुझे मार डालें, ये बेहतर होगा। और इस प्रकार से उनका जो चित्त है वो शोक से संतप्त हो गया है और वो अपने आसन पर बैठ गए हैं। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर तो हमारा पहला अध्याय का रिवीजन पूरा हुआ है। हमने महात्म्य में नहीं पढ़ा है आज, हम उसे कल पढ़ेंगे और कल आपका टेस्ट भी है, तो कल टेस्ट भी होगा और हम महात्म्य में भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। अभी कुछ प्रश्न तो आप पूछ सकते हो, वैसे समय नहीं है, आप मुझे टेक्स्ट में पूछ सकते हो टेलीग्राम पर। ठीक है। और कल आपका टेस्ट है, सो प्रिपेयर करके आइएगा, ओरल टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट में क्या पूछेंगे? पहले अध्याय में जो चीजें श्लोक पढ़ी पूछा जाएगा आपसे। श्लोक के मीनिंग तो नहीं बता सकते? देखो मैं आपसे आप प्रश्न, हमें प्रश्न भेज दीजिए ना। अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे। हम बच्चे हैं दोनों, छोटे छोटे। प्रश्न भेज दूंगी, प्रश्न भेज दूंगी। Let's do the हरे थैंक कृष्णा। यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा